दोस्तों, ग्रहण चाहे कोई भी हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसे ज्योतिष में एक अशुभ घटना माना जाता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय पूजा पाठ और जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, उन्हें करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है। ऐसे में जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य की किरणों से बचा जा सके। जब भी ग्रहण पूर्ण रूप से पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, तो उसका पूरी धरती पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया के सभी हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है और सूतक काल भी मान्य हो जाता है। और जब सूतक काल मान्य होता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि ग्रहण के समय भूले से भी नहीं करने चाहिए। आमतौर पर जब आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है या आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कहा जाता है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये ग्रहण ना दिखाई दे, वहां पर किसी भी प्रकार का सूतक काल मान्य नहीं होता है। यहाँ पर सूतक काल की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सूतक काल के समय में खासकर गर्भवती महिलाएं या परिवार में छोटे बच्चे अगर है, बीमार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उन्हें थोड़ा खास ख्याल रखना होता है। अब देखिए, आंशिक ग्रहण अगर पड़ता है तो उसमें सूतक काल मान्य नहीं होता है। ऐसे में आप अपने रोज के काम भी कर सकते हैं। साल 2021 में कुल 4 ग्रहण बताए गए थे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण साल 2021 में लग चुका है। अभी हाल ही में आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगा था, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण दुनिया के कुछ कुछ हिस्सों में दिखाई दिया था। अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्या ये हमारे देश में दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? अगर मान्य होगा तो दुनिया के या फिर देश के किन किन हिस्सों में सूतक काल मान्य होगा? सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगने वाला है? देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो दिन के समय होता है। ऐसे में जो लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आप चाहते हैं कि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव होने वाले बच्चे पर ना पड़े या जो माँ है उस पर ना पड़े, तो आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि ग्रहण की रोशनी में बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो वर्किंग होती हैं, बाहर कामकाज के लिए जाती हैं, तो ऐसे में एक समस्या उनके सामने आ जाती है, या वो लोग ग्रहण के बारे में चिंतित हो सकते हैं कि जब हमारा डेली का काम है तो हम आज के दिन क्या करें। देखिए, 4 दिसंबर शनिवार के दिन, जिस दिन अमावस्या है और मार्गशीर्ष मास की ये अमावस्या है, और हर बार अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वो केवल पूर्णिमा तिथि को ही पड़ता है। तो अमावस्या के दिन, जो कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है, उस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसका समय रहेगा सुबह 10:59 से और जिसकी समाप्ति होगी दोपहर 3:07 पर। अगर बात करें दुनिया के किन किन देशों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, तो देखिए, ये ग्रहण दिखाई देगा अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में। और हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में इस ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो ग्रहण रहेगा आंशिक ग्रहण। जिस तरह से अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण पड़ा था, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण था, उपछाया चंद्र ग्रहण भी इसे आप कह सकते हैं, तो ये ग्रहण भी हमारे देश में नहीं दिखाई देगा। अब जब ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं होगा। आमतौर पर जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले उसका सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है। और जब सूतक काल लगता है तो ऐसे में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ जैसे या कोई भी शुभ कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया काम आज के दिन अगर आप करना चाहते हैं, तो उन कामों को एक दिन के लिए टाल देना चाहिए। और खासकर पूजा पाठ जैसे काम या मंदिर की मूर्तियों को छूने जैसे काम ग्रहण के समय बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है, तो जब भी ग्रहण लगता है तो आप ग्रहण के समय भूले से भी तुलसी जी को ना छुएं। और ग्रहण से पहले आप अपने घर में अगर कोई भी खाने पीने का ऐसा सामान बचा है, कोशिश करें कि खाने पीने का कोई भी सामान ग्रहण के समय आपके घर पर बचा हुआ ना हो। फिर भी अगर बच जाए तो उसमें आप तुलसी जी के 1-2 पत्ते तोड़कर रख दीजिएगा, लेकिन ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आपको ये काम करना है। और अगर आप ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं तो आप ग्रहण के समय मंदिर की मूर्तियों को ना छुएं, कोई भी धार्मिक पुस्तक को ना छुएं,
हर धर्म की कुछ मान्यताएं होती हैं, तो आप सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ग्रहण के नियमों का भी पालन आप कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर सूतक काल ना हो तो आप ये सभी नियम का पालन करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं ग्रहण के नियमों को लेकर, या ग्रहण अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में पड़ता है, हमारे देश में ना दिखाई दे तो भी कुछ लोग पालन जरूर करते हैं, तो ये बात मैंने उन्हीं लोगों के लिए बताई है। सूर्य ग्रहण 3 तरह से होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह से आ जाता है कि सूर्य उसे पूरी तरह से ढक नहीं पाता, सिर्फ सूर्य का कुछ हिस्सा ही कवर हो पाता है, तो इस स्थिति को ही आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस तरह से साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था 10 जून को और अब दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। भारत में मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही कुछ राशियों पर इस ग्रहण का शुभ तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आमतौर पर जब भी ग्रहण लगता है तो उससे अशुभ घटनाएं ज्यादा मानी जाती हैं। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हिंदू धर्म के अनुसार आपको ग्रहण के समय सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और किन किन बातों का ख्याल आप रख सकते हैं, जैसे कि आप ग्रहण के समय मन ही मन ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप यथासंभव करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में हो या ना हो। स्नान करने के साथ ही आप अगले दिन कुछ न कुछ अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। कहा जाता है कि अगर ग्रहण से कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपके घर परिवार में अगर होने भी वाला हो तो वो भी दूर हो जाता है।